पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और जिस तरह से लोकसभा के चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है और उसी के बाद सब सियासी पार्टियां जो है इस समय लोकसभा के चुनावों के लिए जो है वो तैयारियां जुटाने में जो है वो जुट चुकी है। लेकिन आखिरकार देखने को ये होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो जीतते हुए नजर आती है। लेकिन वहीं एक और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस समय मौसम तो गर्मा रहा है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर की सियासत भी जो है वो गर्मते हुए नजर आ रही है। एक और चौधरी लाल सिंह, वहीं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी और वहीं पर जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला वर्सेस समय जो है काफी ज्यादा सियासत जम्मू कश्मीर में गर्माई हुई है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जोनल वाइस प्रेसिडेंट चिनाब वैली जो है स्पर्श परियार इसमें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। स्पर्श जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका। स्पर्श जी किस तरह से देखते हैं, एक और भाजपा भी तैयारियों में जुटी है, कांग्रेस भी जुटी है और सभी कहीं ना कहीं जो है तैयारियों में जुटी हुई है, कौन आपको लगता है कि जो जीतते हुए सामने आएंगे? देखिए, इस बार जो ये इलेक्शंस है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनमानस है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इस बार ये उन नेताओं को सबक सिखाने वाले जो लोग 10 साल से गायब रहे। और जो 10 साल से जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, जम्मू कश्मीर की जनमानस ने एक सपना सजाया था जम्मू कश्मीर को लेकर। जब आर्टिकल 370 हटा था तो एक बड़े वादे जम्मू कश्मीर की जनमानस के साथ किए गए थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे जो अभी तक जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो टाइम में आप देखेंगे, इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इन लोगों को सबक मिलेगा। और ये वो नेता है जो 10 साल कभी एक्टिव नहीं रहे, ऑन ग्राउंड नहीं रहे, पब्लिक के बीच नहीं रहे, और आज इनको पब्लिक की याद आई है। आज आप देख रहे हो कि किस तरह से अस्तवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट के टूर लगाए जा रहे हैं, किस तरह से बैक टू बैक टूर्स जो है लग रहे हैं, कभी मरमत के, कभी काश्तीगढ़ के, कभी किश्तवाड़ के। तो और किस तरह से ये पत्रकारों को जवाब देने में असमर्थ हो रहे हैं। जब इनसे सवाल कुछ पत्रकार कर लेते तो ये असमंजस में आकर सवालों के जवाब नहीं सही तरीके से दे पाते। लेकिन वहीं एक और अगर देखा जाए तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इन्होंने काम किए होते या नहीं, असमर्थ हो रहे हैं जवाब देने में, लेकिन वहीं भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी चिनाब वैली के अंदर डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समय हुई है वो तो किसी दौर में ही नहीं हुई है। आप मुझे बताएं कि क्या डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। अगर आप पीछे से आप सरकारों का रोल प्ले देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो सड़कें वहाँ पर बनी है, जो NHI का काम चल रहा है, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है पुरानी सरकारों में हुई है। सिर्फ काम इस तरह चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी DPRA जो थी पुरानी सरकारों में बनी हुई थी। हेल्थ सेक्टर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी पुरानी सरकारों में था। इनके दौर में तो मैं कहता हूँ कि जितना बेरोजगारी आई, आज मैं बार बार क्यों पावर प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं, क्योंकि जब अस्तवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो पावर प्रोजेक्ट ज़रूर एक बड़ा दुखती हुई नब्ज़ है युवाओं की। और पावर प्रोजेक्ट में आप हालात देखें कि किस तरह से युवा जो है बेबस है नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है चंद लोगों के लिए वो पावर प्रोजेक्ट लाया गया है, चंद लोगों की एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर क्रिएट की जाती है। जो युवा एक्चुअल में वहाँ पर जॉब एब्जॉर्ब होनी चाहिए, जिन युवाओं की, जिन टेक्निकल डिग्री होल्डर्स लड़कों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आज भी अस्तवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट का युवा जो है उन पावर प्रोजेक्टों में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो ये विफलता है, ये इन लोगों का विफलता है, तभी DDC इलेक्शन में इनका बुरा हाल हुआ। ये इन लोगों की विफलता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उससे बदतर हाल आपको देखने को मिलेगा। इंडिया अलायंस इस बार बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है और चौधरी लाल सिंह जी का डंका इस बार आप इस पार्लियामेंट्री सीट पे क्या लगता है आपको? आप जिस तरह से एक और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस और चौधरी लाल सिंह जी का जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं भाजपा तो जीत की खुशियां पहले ही मना रही है। भाजपा अगर ये देखो, मैंने कहा ना, ये अब की बार 400 पार वाली बात छोड़ो, ये अब की बार लखनपुर पार। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि खासकर जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, मैं सेंट्रल लीडरशिप पर इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर की, हमारे रियासत की, एक खुशहाल रियासत आर्टिकल 370 हटने के बाद। वादे ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत किए गए, जम्मू कश्मीर की जनमानस के लोगों के साथ बड़े वादे किए गए। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा वादा जो है इन्होंने ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट किया? आप युवाओं की हालत देखो, आप हेल्थ सेक्टर्स की हालत देखो, आप उन PhD डेली वेजर्स की हालत देखो। तो ये तो बदकिस्मतियां हैं जम्मू कश्मीर के जनमानस की। जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुए थे वो आज तक ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं। और यही एक डर है। अगर इनको डर ना होता ना, तो अभी आने वाले टाइम पर आप देख रहे हैं मोदी जी की विजिट है, फिर अमित शाह जी की विजिट है, योगी आदित्यनाथ जी की विजिट है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का एक डर है। अगर चौधरी लाल सिंह जी का डर ना होता, इंडिया अलायंस का डर ना होता, तो बैक टू बैक ये विजिट्स ना होती, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री सीट में चौधरी लाल सिंह जी
बहुत अच्छे मार्जिन से जो है सीट से जीत कर स्पर्श, निकलेंगे। आपसे जी। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आएंगे, ये सब लोगों की एंट्री हो रही है, क्या लगता है इन लोगों की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से चौधरी लाल सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या चौधरी लाल सिंह जो है हारते हुए नजर आ सकते हैं? मेरी नज़र में अगर मैं आपको क्लियर कट आंसर करूं तो पीपल आर वेरी मच अवेयर। लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो मुंगेरी लाल के सपने जम्मू कश्मीर के जनमानस ने 2019 से देखे, और खैर मैं 19 से बात नहीं करूंगा, मैं 2014 की बात करूंगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद की बात तो बाद में आई ना। पहले अगर हम 2014 से 2024 का टेन्योर देखें तो इन 10 बीते सालों में जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ डिसअपॉइंट हुए। आप सिर्फ प्रदर्शन, एजिटेशन, आंदोलनों का दौर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के लोग जो है आपको खुशहाल नहीं दिखेंगे। आप युवाओं की बात करो, आप सरकारी मुलाजमों की बात करो, आप कहीं किसी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी में जाकर हालत देख लो, आप जीएमसी चले जाओ, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत देखो। आपको तो देखने रोज़ आप मीडिया वाले आवाज़ उठाते हो, कभी एम्बुलेंसेज का इशू होता है, कभी टेक्नीशियन ऑपरेटर्स का इशू होता है, कभी सही तरीके से। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था डोडा में, उसमें एक सवाल एक पत्रकार ने किया कि ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं है हमारे मेडिकल कॉलेज में। तो ये कितनी सारी विफलता है। लेकिन अफसोस है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनमानस इस वक्त जाग चुकी है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि इस बार जो अपना उम्मीदवार है, ऐसा उम्मीदवार चुनो। खासकर मैं चौधरी लाल सिंह जी की बात करूँगा कि एक ऐसा लीडर जिसने जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर के जनमानस की बात की, और 2014 से लेकर 2024 तक अगर कोई लीडर वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात कर रहा है, तो चौधरी लाल सिंह जैसा लीडर है जिसने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात। एक बार चौधरी लाल सिंह पहले कांग्रेस को छोड़ते हैं, फिर अपना डोगरा स्वाभिमान संगठन, पहले भाजपा को छोड़ा, फिर कांग्रेस में गए, डोगरा स्वाभिमान संगठन, फिर कांग्रेस में घर वापसी। क्या लगता है वो चीज जो है उनकी छवि पे जो लोग वोट करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में वो चीज आ सकती है? मैं आपको एक बात का आंसर करना चाहूंगा कि सियासत में जो ये फेरबदल होता है, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिस वजह से ऐसे फेरबदल होते हैं। खैर, अगर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात कर लो ना, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, कांग्रेस में राज्यसभा एमपी, कांग्रेस में लोकसभा एमपी, कांग्रेस में मिनिस्ट्री, इवन की जो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज़ाद साहब को मिला, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आज डीपीएपी, और डीपीएपी कितना बड़ा जादू इस बार चमकाएगी या नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर का जनमानस उनको जवाब देगा। लेकिन तो क्या लगता है, गुलाम मोहम्मद सरूरी एक और इलेक्शन में भी वो भी कूद चुके हैं, एक और चौधरी लाल सिंह है, एक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। क्या लगता है किस तरह से क्या डीपीएपी जो है चौधरी लाल सिंह को थोड़ा बहुत वोट के मार्जिन में जो है कटौती कर सकती है? देखिए, एक डीडीसी है मिस्टर जफरुल्लाह, जब मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूँ तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना पार्टी सिंबल ही ना डस्टबिन बना दिया है, तो वो जो डस्टबिन है वो ऑलरेडी डस्टबिन बन चुका है। तो डीपीएपी तो एक मतलब मैं नहीं समझना चाह रहा, मेरे को समझ नहीं आ रही कि वो करने क्या है इस इलेक्शन में। तो ये बी टीम बनने का जो ये काम कर रही है ये पार्टियां, इनका कुछ नहीं बनने वाला है। गुलाम मोहम्मद सरूरी जी की आपने बात करी, तो मुझे लगता है कि अगर वो असेंबली इलेक्शंस पे फोकस करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन क्या सोचकर वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि लोग जो है इतने नासमझ होंगे कि ये जो वोट काटने की जो ये सियासत है ना, ये चलने वाली नहीं है। आपको इंडिया अलायंस एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता हुआ दिखेगा। बस अब आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से आप भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है आपने ज्वाइनिंग डाली, एक ओहदा भी मिला अच्छी तरह से, और पहले भी जो है लगातार आवाज़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तो उठा ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से अगर चौधरी लाल सिंह जीत के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो वादे किए गए थे युवाओं के साथ, क्या लगता है कि चौधरी लाल सिंह के आने के बाद जो इंसाफ हो सकता है, जिन बातों को लेकर आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से जो है हमारी जनमानस को, हमारे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मैं उस जनता से जो है अपील करना चाहूँगा कि पहले तो वो बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा ले, और जो 19 तारीख को पोलिंग है उसमें बढ़ चढ़ कर पोलिंग हो। और कहीं ना कहीं मैं लोगों से चाहूँगा कि चौधरी लाल सिंह जी को वो अपना उम्मीदवार बनाकर चुने। और मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि आने वाले टाइम पर जब चौधरी लाल सिंह अगर इस सीट से जीत कर निकलते तो ज़रूर पार्लियामेंट में एक बुलंद आवाज़, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बुलंद आवाज़ जो है आपको पार्लियामेंट में सुनाई देगी। अगर चौधरी लाल सिंह जी जीत कर निकलते हैं, डेफिनेटली एक बुलंद आवाज़ यहाँ से आपको दिल्ली में सुनाई देगी। जी।
तो चलिए इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए स्पष्ट प्रयास जी थे और अक्सर ही जो है वो युवाओं की आवाज़ उठाते हुए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो या जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर जो है वो नजर आते हैं। लेकिन क्या लगता है सच में अमित शाह की एंट्री के बाद, मोदी जी की एंट्री के बाद और गृहमंत्री अगर राजनाथ सिंह की एंट्री के बाद क्या लगता है सच में चौधरी लाल सिंह के इलेक्शन जीतने में रुकावट आ सकती है, या सच में इस बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर मैजिक कार्ड का इस्तेमाल होगा? अब ये आम जनता को डिसाइड करना होगा कि आखिरकार वो किसे अपना उम्मीदवार देखना चाहती है और अपनी वोट की ताकत से जो है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस बार की सरकार किसकी होगी और इस बार किसे वोट आप देने जा रहे हैं? तो चलिए नमस्कार, देखते रहिए पैगाम टीवी, मेरे साथ कैमरामैन राजवीर के साथ।